गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन रिएक्शंस के बारे में। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे आसान सा टॉपिक है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। इन केस फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बॉन्ड कन्वर्जन। बॉन्ड कन्वर्जन मतलब कभी भी आपको सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना हो या डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना हो या डबल से ट्रिपल बनाना हो या ट्रिपल से डबल बॉन्ड बना रहा हो तो हम लोग ये वाली रिएक्शंस को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे बोलेगा कभी आपको इथेन से क्या बनाओ, इथाइन बनाओ। इथेन मतलब दो कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इथाइन मतलब दो कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यानी सिंगल बॉन्ड से मुझे क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होंगे। पहले एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ेगा, फिर एल्काइल हैलाइड से फिर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो इथेन से मैंने क्या किया, पहले क्लोरीनेशन करा दिया सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहां से एक H हटेगा और यहां पे क्या हो जाएगा, Cl लग जाएगा जाके, ठीक है। यानी देखो एल्काइल हैलाइड बना कि नहीं बना। अब मैंने क्या किया, एल्कोहलिक केओएच ले लिया। एल्कोहलिक केओएच क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। ये क्या करता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। मतलब यहां से H और यहां से Cl क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहां से H और यहां से Cl निकलेगा तो यहां पे एक एक वैलेंसी खाली होगी तो क्या बन जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है। तो एल्केन से क्या बन गया, एल्कीन बन गया, ठीक है। अब देखो एल्कीन का मैंने फिर क्लोरीनेशन कराया तो यहां पे क्या होगा, फिर से क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, Cl जुड़ जाएगा जाके। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या करूंगा, एल्काइल हैलाइड फिर से बन गया। अब मैं एल्कोहलिक केओएच नहीं ले सकता क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, NaNH2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, NaNH2 से रिएक्शन की प्रेजेंस में करा दो। तो ये क्या करता है, ये भी हाइड्रोहेलोजिनेशन करता है लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ये वाला नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां से H यहां से Cl निकालेगा और यहां से H यहां से Cl निकालेगा। तो दो दो वैलेंसी खाली होगी तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी। तो एल्केन से मैंने क्या किया, एल्काइल हैलाइड बनाया। एल्काइल हैलाइड से क्या बनाया, एल्कीन बनाया। एल्कीन से फिर क्या किया, एल्काइल हैलाइड बनाया। एल्काइल हैलाइड से क्या किया, फिर हमने एल्काइन बना दिया, ठीक है। ये स्टेप्स याद रख लो कि इथाइन से आपको क्या बनाना है, इथेन बनाना है। तो इथाइन से इथेन बनाना तो बहुत ही आसान है। यानी इथाइन मतलब ये हो गया, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। इथेन मतलब दो कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो आपको क्या करना है, बस दो डबल बॉन्ड ही तो रिमूव करना है। तो देखो कैसे रिमूव होगा। तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, रिडक्शन करा देंगे, यानी हाइड्रोजनेशन करा दो, ठीक है। हाइड्रोजनेशन करा दो H2 की प्रेजेंस में, ये NiPdPt की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड, एक बॉन्ड टूटेगा, H और H यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखो ऐड हो गया। फिर क्या ले लिया, हाइड्रोजनेशन करा दो, NiPdPt में कुछ भी एक ले लो, ठीक है। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे क्या लग जाएगा, H और H लग जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो यहां पे क्या होगा, इथाइन से इथेन बन गया हमारा। मेरी बात समझ में आ रही है। आप फिर से एक बार देख लीजिए इसको। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि एल्काइन से एल्कीन बनाना है, ठीक है ना, वो भी सिस एल्कीन, या एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनाना है, तो वो बना के दिखाओ कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। या बोलेगा सिस एल्कीन से एल्काइन बनाओ या ट्रांस एल्कीन से एल्काइन बनाओ, तो ये सब कैसे बनाते हैं हम उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लेफ्ट के टॉप पर, तो ये क्या है, सिस एल्कीन है। सेम ग्रुप सेम साइड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिस फॉर्म बोलेंगे, ठीक है ना। और यहां पे देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। वो ट्रांस एल्कीन है, ये क्या है, सिस एल्कीन है, ठीक है। जैसे मान लो एल्काइन दिया हुआ है, एल्काइन से बोलेगा सिस एल्कीन बनाओ, तो एल्काइन से हाइड्रोजनेशन कराने पर क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाता है, पढ़ा है हम लोगों ने पहले भी। लेकिन सिस अगर तुमको बनाना है तो लिंडलार्ड कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या होता है, PdBSO4 होता है, ठीक है ना। यानी एल्काइन की रिएक्शन अगर हाइड्रोजनेशन PdBSO4 के साथ करा दोगे तो क्या बन जाएगा, सिस एल्कीन बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एल्काइन की रिएक्शन Na लिक्विड अमोनिया से करा दोगे हाइड्रोजनेशन तो क्या हो जाएगा, ट्रांस एल्कीन बनेगा। यानी एल्काइन
को इसकी प्रेजेंस में लोगे तो सिस बना देगा, अगर इसकी प्रेजेंस में लोगे तो क्या बना देगा, ट्रांस बना देगा। बात समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अब अगर तुमसे बोलेगा सिस एल्कीन से बनाओ एल्काइन, तो सिस एल्कीन की रिएक्शन इससे करा दो तो ये बन जाएगा। फिर यहां से क्या कर दो, हाइड्रो हेलोजिनेशन करा दो, मतलब एल्कोहलिक क्यूएच ले लो तो क्या हो जाएगा, H और Br निकाल देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता तो क्या किया, NaNH2 ले लो, तो वो क्या करेगा, HBr और निकाल देगा। यानी मैं ये बोल रहा हूं यहां से HBr निकलेगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, 4 वैलेंसी खाली होगी तो कितना आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। एक बॉन्ड तो पहले से है, 2 बॉन्ड और आ जाएगा। यानी सिस एल्कीन्स की इसकी प्रेजेंस में कराओगे तो ये बन जाएगा, अगर एल्कोहलिक क्यूएच और NaNH2 लोगे तो HBr निकल जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं वैसे बात करूं ट्रांस एल्कीन की भी रिएक्शन इससे कराओगे तो ये बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन क्या करोगे, एल्कोहलिक क्यूएच और NaNH2 से कराओगे तो क्या हो जाएगा, HBr निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों अब सेकंड नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अल्कोहल से कभी भी तुम्हें एल्डिहाइड बनाना हो, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो कैसे कन्वर्जन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो K2Cr27 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या मुझे लेना पड़ेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। एल्डिहाइड को फिर ऑक्सीडाइज कर दोगे तो एसिड बन जाएगा। फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। तो जैसे आपको अल्कोहल दिख रहा होगा, अल्कोहल का मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, तो एल्डिहाइड बन गया। फिर मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया, फिर क्या बन गया, एसिड बन गया, ठीक है। तो ये स्टेप्स याद रख लो कि कभी भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो पहले आपको अल्कोहल बनाना पड़ेगा, अल्कोहल को एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाओ, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने के लिए मैं क्या किया, मैंने ऑक्सीडाइज किया। तो राइट से लेफ्ट जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा होगा कि एसिड से मुझे क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो एसिड को रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो LiAlH4 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो एसिड को रिड्यूस करोगे रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से तो एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान कन्वर्जन है कि नहीं है, आप लोग देख लो एक बार। तो बच्चों हम लोग कन्वर्जन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने पहले बताया बॉन्ड कन्वर्जन के बारे में। बॉन्ड कन्वर्जन मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप पढ़ा हम लोग ने, सेकंड नंबर कि अल्कोहल से अगर तुम्हें एल्डिहाइड या एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो या कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब तीसरी बात हमें पढ़नी पड़ेगी आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा जब अल्कोहल बनेगा। अब अल्कोहल कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे थर्ड नंबर सीखते हैं कि एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH से करा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अब अल्कोहल से अगर बोलेगा कि एल्काइल हैलाइड बनाओ तब क्या करोगे, तब लुकास रीजन ले लो। ये क्या करेगा, अल्कोहल की रिएक्शन HCl से करा दो ZnCl2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, फिर एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो है बहुत आसान है कि नहीं है। तो कभी भी आपको एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हो तो ये ले लेना है, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है तो ये ले लेना है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से स्टेप्स याद कर लो क्योंकि मैं अभी आगे क्वेश्चंस करूंगा तो ये सारे स्टेप्स यूज करूंगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब कभी कभी बोलेगा कि एल्काइल हैलाइड से एमाइन बनाओ, एल्काइल हैलाइड से एमाइन बनाओ। एमाइन कैसे बनाओगे, इसकी रिएक्शन किससे करा दो, अमोनियस करा दो, ठीक है। अमोनियस कराओगे तो क्या हो जाएगा, RCl क्या होगा, RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। R मतलब एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो R मतलब
CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, जो तुम्हारा मन हो ले सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड को अमोनिया से कराओगे तो एमाइन बन जाएगा, और एमाइन से अगर तुम्हें अल्कोहल बनाना हो, ठीक है, तो कैसे बनाओगे, इसकी रिएक्शन HNO2 से करा दो तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको एमाइन से क्या बनाना है, अल्कोहल, तो HNO2 से करा दो। अल्कोहल से एमाइन बनाना हो तो पहले एल्काइल हैलाइड बना लो, उसके बाद एमाइन बना लो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो। और हाँ, एक बात मैं आपको और ऐड करना चाहता हूं कि एल्काइल हैलाइड से अगर आपको एमाइन बनाना हो, ये एमाइन कितने डिग्री बना हुआ है, 1 डिग्री एमाइन है कि नहीं है, ये एमाइन कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। अगर मैं 2 डिग्री एमाइन बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो अगर ध्यान से देखो, अगर यहां पर तुम क्या करो, इसकी रिएक्शन अमोनिया की जगह तुम क्या ले लो, अगर इसको ले लो, अमोनिया की जगह इसको ले लो, तो यहां पे जो अमाइन बनेगा वो कितने डिग्री बन जाएगा, ये कितने डिग्री बन गया, 2 डिग्री अमाइन बन गया, ठीक है। तो 1 डिग्री बन गया, ये 2 डिग्री बन गया। अगर मैं 3 डिग्री बनाना चाहता हूं तो तुम उसकी जगह क्या ले लो, अगर तुम इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इससे करा दो तो ये जो अमाइन बनेगा वो कितने डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री। तो यानी हम लोग यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, किससे, एल्काइल हैलाइड से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं 4th नंबर, कि कभी भी कन्वर्जन रिएक्शन में अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम कम करने हो तो आप कैसे कम करोगे, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिक्रीज करना हो, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप सोडा लाइम से करा दोगे, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में इस वाले पार्ट में जितना भी कार्बन होगा उसे एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, उसके बाद क्या करो, सोडा लाइम से रिएक्शन करा दो तो एल्केन बन जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं आपको एग्जांपल लेके। जैसे आपको बोलेगा प्रोपेन दिया हुआ है, अब प्रोपेन से हमें क्या बनाना है, इथेन बनाना है, ठीक है ना। प्रोपेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। इथेन में कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है। ये 3 कार्बन को 2 कार्बन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो 3 कार्बन को 2 कार्बन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्बन अगर डिक्रीज करना है तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, एल्डिहाइड से बनेगा। एल्डिहाइड कैसे बनेगा, थोड़ी देर पहले पढ़ा, एल्कोहल से बनेगा। एल्कोहल कैसे बनेगा, थोड़ी देर पहले पढ़ा, एल्काइल हैलाइड से बनेगा। एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, कि एल्केन का क्या करा दो, क्लोरीनेशन करा दो, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। यानी हमें क्या करना है, ध्यान से सोचो, एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाओ, एल्काइल हैलाइड से क्या बना दो, एल्कोहल बना दो, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडा लाइम लोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, यानी एक कार्बन कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एल्केन था, मैंने क्लोरीनेशन करा दिया तो एक एच हट के क्या आ गया, यहाँ पर Cl आ गया, ठीक है। अब मैंने एक्वस की वजह से करा दिया तो ये एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट किस में कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। अब एल्कोहल का क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से होगा तो एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कर दो, तो एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कर दिया, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना हम लोगों का, देखो 3 कार्बन है कि नहीं है। अब मुझे 2 कार्बन में कन्वर्ट करना है तो सोडा लाइम ले लो। तो सोडा लाइम लेने से क्या होता है, ये जो CO2 है CO2 निकल जाएगा। अभी CO2 को निकाल दो तो क्या हुआ, CH3 CH2 और H, यानी CH3 CH3 बन गया। बात समझ में आ रही है, देखो कितनी सिंपल है कि नहीं है, देख लो एक बार, चेक कर लो आप लोग। तो बच्चों नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं कि कभी भी कन्वर्जन रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज करना हो तो कैसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 तरीके से करते हैं, एक वुड्स रिएक्शन से, दूसरा कोरेहाउस रिएक्शन से, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कभी भी इंक्रीज करना हो तो हम लोग वुड्स रिएक्शन का यूज कर रहे हैं। तो वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं हम लोग 2 मोल, और यहाँ पे 2NH रिएक्शन कराते हैं सोडियम से। किसकी प्रेजेंस में होती है, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या होगा, NaX यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RR बन जाता है। मतलब मैंने लिया कितना था, 1R और बन कितना गया, 2R। यानी कभी भी नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें डबल करने हो कार्बन के, ठीक है ना, तो इवन में नंबर ऑफ एटम बढ़ाने हो इवन में, तो हम लोग क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ऑड, आप बोलोगे ऑड के लिए नहीं करते हैं, ऑड के लिए यूज नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ऑड में अगर ये यूज करोगे, यानी अगर तुमने यहाँ R डैश कर दिया तो वहां पे मिक्सचर बन जाता है, मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाना हो तभी वुड्स रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, मुझे कभी भी एक कार्बन को 2 कार्बन में कन्वर्ट करना है, 2 को 4 में करना है, 4 को 8 में करना है, तब हम लोग ये वाली रिएक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन लेके समझाता हूं आपको कि मीथेन दिख रहा है, मीथेन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन। और अगर मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर ब्यूटेन बनाना है, ब्यूटेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो मैं क्या करूंगा, 1 से 2 बनाऊंगा और 2 से 4 कर दूंगा। समझ में आ रहा है। अब कैसे बनेगा, एल्काइल हैलाइड से, यानी मीथेन से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड, फिर वुड्स रिएक्शन कराओगे डबल हो जाएंगे, फिर क्या बनाओगे, एल्काइल हैलाइड, फिर वुड्स रिएक्शन लोगे डबल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात है मेरी। तो देखो 1 कार्बन था, क्लोरीनेशन करा दिया मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या हो गया, देखो एल्काइल हैलाइड बना कि नहीं बना। अब एल्काइल हैलाइड बनने के बाद क्या हो जाएगा, डबल हो गया कि नहीं हो गया। तो एल्काइल हैलाइड की वुड्स रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखो डबल हो गया। बात समझ में आ रही है। अब मैंने क्या किया, फिर क्या किया, डबल से मैंने क्या होगा, जब डबल हो गए तो मैंने फिर क्या किया, फिर क्लोरीनेशन करा दिया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन गया। फिर वुड्स रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा। बहुत आसान है कि नहीं है। देखो ये स्टेप्स आप लोग याद कर लो, ठीक है ना। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जब भी इंक्रीज करने होंगे तब वुड्स रिएक्शन का यूज करोगे, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे डबल करने के लिए। ऑड के लिए कभी भी यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि यहां पर मिक्सचर बनता है। अगर तुमने यहाँ पे R डैश कर दिया, अगर मैंने यहाँ सपोज करो R डैश कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, R डैश बन जाएगा प्लस R बन जाएगा प्लस R डैश बन जाएगा, क्योंकि इन तीनों को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्रीज करने के लिए वुड्स रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अभी बच्चों हम लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाए थे वुड्स रिएक्शन का यूज करके, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन का एक ड्रॉबैक क्या था कि वहां से ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि करोगे अगर तो मिक्सचर बन जाएगा जिसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो कभी भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हो तो आप वुड्स रिएक्शन की जगह कोरे-हाउस रिएक्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना। कोरे-हाउस रिएक्शन क्या होती है, कोरे-हाउस रिएक्शन मेन होती है ये वाली, इसको बोलते हैं ग्लीमेंस रिएजेंट। तो कोरे-हाउस रिएक्शन में क्या करते हैं, ग्लीमेंस रिएजेंट का यूज करते हैं। अब ये कैसे बनता है ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा, RX की रिएक्शन Li से करा दो तो RLi बन जाएगा, RLi की रिएक्शन फिर किससे करा दो, CuI से करा दो, तो ग्लीमेंस रिएजेंट क्या बन जाएगा, R2CuLi बन जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर अच्छी बात है। अब इस ग्लीमेंस रिएजेंट का यूज करके एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दोगे तो R डैश बन जाएगा ये। यानी यहां पर हम लोगों ने के पास क्या था, एक कार्बन, जो भी तुम्हारा कार्बन था उसमें उन जितने भी कार्बन थे और जितना भी तुम्हें कार्बन ऐड करना हो वो R की जगह ले लो, तो क्या होगा, उतने कार्बन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है ना। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये मीथेन दिखा हुआ है, मीथेन में 1 कार्बन है और यहाँ पे प्रोपेन बनाना है, मतलब 3 कार्बन है। 1 कार्बन को 3 कार्बन में कन्वर्ट करना है, यानी ऑड नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं। अब वुड्स रिएक्शन यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, कोरे-हाउस रिएक्शन, ठीक है। तो मीथेन से पहले क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे क्लोरीनेशन करा के। अब एल्काइल हैलाइड से डायरेक्ट कोरे-हाउस रिएक्शन करा दो, ये बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे, कोरे-हाउस रिएक्शन मैंने क्या क्या यूज किया था, देखो RX, Li और CuI, ठीक है ना। तो CuI, Li और ये R तुम कैसे लोगे, अपने अकॉर्डिंग लोगे ये R को, ठीक है ना। जो कि तुम जितने कार्बन तुम्हें ऐड करने हैं, देखो यहां पर कितना कार्बन है, 1 कार्बन, और मुझे बनाना है 3 कार्बन, तो 2 कार्बन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहां पर इस R में हम क्या करेंगे, 2 कार्बन ले लेंगे, मतलब देखो ये ले लिया, तो क्या करेगा, ये इससे कंबाइन करके ये बना देगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है कि नहीं है।
तो कोरे हाउस रिएक्शन का तुम यूज इवन कार्बन बढ़ाना हो चाहे ऑड कार्बन बढ़ाना हो, दोनों में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। पढ़ने वाले हैं 6 नंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करा दो, अमोनिया से करा दो, तो ये बन जाएगा। और इसको अब हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से वाटर निकल जाता है और क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पर एमाइन दिया हुआ है, एमाइन से हमें किसको कन्वर्ट करना है, एमाइन को एमाइड में कन्वर्ट करना है। तो एमाइन मतलब RNH2 है और बनाना क्या मुझे, RCONH2 बनाना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा हुआ है उससे सोचो कि एमाइड किससे बनेगा, अभी ऊपर लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड किससे बनेगा, एल्कोहल से। और एल्कोहल क्या एमाइन से बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोगों ने, HNO2 से रिएक्शन करा दो, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर एमाइन दिख रहा है आपको, एमाइन की से मैंने क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने, HNO2 से रिएक्शन करा दो। तो एमाइन से क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, एसिड बन गया। एसिड से अभी पढ़ा हम लोगों ने, अमोनिया से करा के हीट कर दो, तो अमोनिया से करा के हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, अगर समझ में आ रही है तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि एमाइड से एमाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो एमाइड लिखा हुआ है RCONH2, इसको मुझे एमाइन मतलब RNH2 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा दो, मतलब Br2 + KOH से करा दो, ठीक है ना। तो RCONH2 क्या कर देगा, RNH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो कभी भी कन्वर्जन रिएक्शन में पूछे एमाइड को एमाइन में कन्वर्ट करो तो Br2 + KOH से करा दो, ठीक है। अब यहां पर भी देखो क्या हो गया, एमाइन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये दोनों में अंतर क्या है, यहां पे मैंने क्या किया है, एमाइड को रिड्यूस कर दिया है, रिड्यूस करने के लिए क्या लिया है, रिड्यूसिंग एजेंट लिया है LiAlH4, ठीक है। तो ये एमाइड को एमाइन में कन्वर्ट कर देगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो, यहां पर जितने भी कार्बन होंगे उससे एक कार्बन यहां पे कम होगा। देखो CONH2 कन्वर्ट किसमें हो गया है, NH2 में। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं, यहां पर देखो एक कार्बन है, वो वाला कार्बन यहां पे अभी भी है। तो आप कन्वर्जन रिएक्शन में ध्यान रखना कि आपको एमाइड से एमाइन बनाना है, कैसे बनाना है, क्या कार्बन को डिक्रीज करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये दोनों रिएक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, नाइट्रो को एमाइन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, फिर इसको रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब LiLH4 यूज कर लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, NO2 को कन्वर्ट किस में कर देता है, NH2 में कन्वर्ट कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सिंपल है कि नहीं है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने नाइट्रो को एमाइन में कन्वर्ट किया था, तो अब नेक्स्ट एमाइन को नाइट्रो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, एमाइन को नाइट्रो में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। एमाइन मतलब NH2 और नाइट्रो मतलब NO2, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो यहां पर देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले एमाइन से एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है ना। कैसे एल्कोहल बनाओगे, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने, HNO2 से रिएक्शन करा दो तो एमाइन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्कोहल में। समझ में आ रही बात है मेरी। अब एल्कोहल को तुम एल्केन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, HI डेड फॉस्फोरस यूज करोगे। तो HI डेड फॉस्फोरस क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्कोहल हो, सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो एल्कोहल को क्या किया मैंने, HI डेड फॉस्फोरस से करा दिया रिएक्शन, तो क्या हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब एल्केन को फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दो, तो ये क्या होगा, RCH3 क्या होगा, RCH2NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्या बन गया, नाइट्रो बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करो, ठीक है। यानी Br 1 नंबर पे लगा हुआ है, इसको कन्वर्ट कहाँ करना है, 2 नंबर पे हमें लगाना है, ठीक है ना।
तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। तो इसकी रिएक्शन किससे करा दो, एल्कोहलिक केओएच से करा दो। एल्कोहलिक केओएच क्या होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, यानी यहां से H और यहां से Br निकाल देगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, बन गया कि नहीं बन गया। अब फिर HBr की रिएक्शन करा दो। पहले मैंने HBr निकाल दिया, अब मैं HBr फिर ऐड कर दूंगा। HBr ऐड कर दो, तो HBr कैसे ऐड होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि एनायन हमेशा वहां पे ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो हाइड्रोजन कहां पे कम है, यहां कम है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, एनायन मतलब Br माइनस। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट हो गया, मतलब Br यहां से यहां पे चला गया। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रोपीन को प्रोपेन बनॉल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो प्रोपीन, जैसे कि ये दिख रहा होगा प्रोपीन लिखा हुआ है, प्रोपेन बनॉल मतलब यहाँ पे OH लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान है इसे कन्वर्ट करना। इसकी रिएक्शन HBr की रिएक्शन कराएंगे। देखो HBr यहाँ कराया था, लेकिन यहाँ पे मार्कोनी का रूल लगा था। लेकिन अगर HBr को तुम पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ले लोगे तो एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा। ठीक है, मार्कोनी का रूल क्या था, एनायन हमेशा वहां ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो यहां ऐड हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr के साथ। ठीक है ना, और ये सिर्फ HBr लेना है हम लोगों को। ठीक है ना, HCl लेने से मार्कोनी का ही लगेगा, एंटी मार्कोनी का नहीं लगेगा। तो एंटी मार्कोनी का रूल सिर्फ HBr के साथ लगता है। ठीक है ना, अब यहां पर एनायन वहां पे ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ज्यादा हाइड्रोजन कहां पर है, यहां पर है कि नहीं है, तो यहां पे क्या कर दो, Br ऐड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करा दो, इसकी रिएक्शन एक्वस केवस से करा दो, तो केवस क्या करेगा, यहां पे Br हटा के OH लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है हम लोगों को 1 प्रोपेनॉल में। ठीक है ना, तो ये आपको दिखा है 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, और हमें कन्वर्ट क्या करना है, 1 नंबर पे क्या लगाना है, OH लगाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इसकी रिएक्शन किससे करा दो, एल्कोहलिक केओएच से करा दो। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एल्कोहलिक केओएच क्या कराता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब एक जगह से H एक जगह से Cl रिमूव कर देगा। तो HCl रिमूव कर दो, तो यहां पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब HBr की रिएक्शन करा दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि एंटी मार्कोनी का रूल लगे, तो HBr को पर ऑक्साइड के साथ ले लो। ठीक है, तो HBr को जैसे पर ऑक्साइड के साथ लोगे तो एनायन हमेशा वहां पे ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन इन दोनों में यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या कर दो, एनायन ऐड कर दो, मतलब Br माइनस को ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो ऐसा बन गया कि नहीं बन गया। अब इसकी एक्वस केवस से करा दो, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br को OH रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो देखो कन्वर्जन हो गया। बहुत ही आसान है कि नहीं है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ब्यूटीन को कन्वर्ट किस में करना है, हमें ब्यूटाइल आयोडाइड में करना है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ लगा है, नंबर नहीं लिखा है, तो मतलब इसका मतलब 1 नंबर पे लगा होता है। ठीक है ना, 1 को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ब्यूटीन लिखा हुआ है, ब्यूटीन को कन्वर्ट किस में करना है, हमको ब्यूटाइन आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और आयोडीन कहाँ पे लगाना है, नंबर नहीं लिखा है, मतलब कहाँ लगाना है, 1 नंबर पे लगाना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, HBr से करा दी, लेकिन मैं चाहता हूं ब्रोमीन वहां ऐड हो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनी का रूल लगाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, HBr के साथ परऑक्साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो HBr को परऑक्साइड की प्रेजेंस में लोगे तो एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा, मतलब एनायन यहाँ पे ऐड होगा। ऐड हो गया कि नहीं हो गया। अब इस Br को हटा के मुझे क्या लगाना है, आयोडीन लगाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे NaI ड्राई एसीटोन में लेना पड़ेगा। इस रिएक्शन को नाम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर Br हट के क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा इसको, आयोडीन रिप्लेस कर देगा। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि प्रोपेनॉल, मतलब ये प्रोपेनॉल लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट किस में करना है हम लोगों को, इथाइन मतलब इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हुई है उसी का यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। बात समझ में आ रहा है? यानी पहले तो हमें 1 कार्बन कम करना पड़ेगा, और 1 कार्बन कम कैसे होता है, स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, उसका डीकार्बोक्सिलेशन करा दो, यानी सोडा लाइम ले लो, ठीक है। यानी इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल से पहले ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाओ, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाओ, एसिड का क्या कर दो, सोडा लाइम ले लो, तो 1 कार्बन कम हो जाएगा, मतलब CO2 निकल जाता है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, एल्केन, और एल्केन के बाद एल्कीन बनाओ, एल्कीन के बाद क्या बना दो, एल्काइन बना दो। प्रोसेस समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। अब देखो, अब करते हैं यहाँ पर, तो एल्कोहल को क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से एल्डिहाइड बन गया, यानी एल्कोहल एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, तो एसिड बन गया। अब एसिड को सोडा लाइम ले लो, तो ये वाला CO2 निकल जाएगा, ये वाला CO2 क्या होगा, निकल जाएगा, तो क्या बचा, CH3 और CH3 बचा, एल्केन बना। अब एल्केन से फिर एल्काइल हैलाइड बनाया हम लोगों ने, ठीक है, स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, एल्काइल हैलाइड यानी क्लोरीनेशन करा दिया हम लोगों ने सनलाइट के प्रेजेंस में। अब इसको एल्कोहलिक केवस से करा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रो हैलोजिनेशन करता है, मतलब HCl निकाल देगा। जब यहां से H यहां से Cl निकला तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड। फिर क्लोरीनेशन करा दो तो यहाँ पे Cl लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या करा दो, एल्कोहलिक KOH अब नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है, NaNH2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एल्कोहलिक KOH लिया था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, NaNH2। तो क्या करेगा वो, यहाँ से HCl, देखो HCl बनाएगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ये प्रोपेनामाइन से हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 कार्बन दिख रहे होंगे आपको, और यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन, और NH2 है, और ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो 3 कार्बन को 2 कार्बन में कन्वर्ट करना है, तो सोचो कैसे कन्वर्ट करोगे। तो हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा, उससे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोडा लाइम लेके 1 कार्बन को कम करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है। तो एमाइन है, पहले क्या बनाओगे, एल्कोहल बनाओगे, एल्कोहल से क्या करोगे, एल्डिहाइड बनाओगे, एल्डिहाइड से क्या करोगे, एसिड बनाओगे। 3 कार्बन होंगे एसिड में, अब सोडा लाइम लोगे तो 2 कार्बन बचेंगे, यानी एल्केन बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और हमें फिर एल्डिहाइड बनाना है, एल्केन बनाने के बाद क्या करोगे, एल्काइल हैलाइड बनाओगे, फिर एल्कोहल बनाओगे, फिर एल्डिहाइड बना दोगे, हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन क्या करोगे, एमाइन को मैंने एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया HNO2 से रिएक्शन करा के, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने। तो एमाइन को क्या किया, 3 कार्बन थे, अभी भी देखो 3 कार्बन है, ये कन्वर्ट किस में हो गया, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया, कितने कार्बन थे, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन अभी भी हैं, एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड का मैंने फिर ऑक्सीडेशन करा दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके, तो अभी भी देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। अब मुझे कार्बन कम करना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या कर दो, सोडा लाइम की रिएक्शन करा दो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडा लाइम कराओगे तो क्या होगा, ये CO2 निकल जाएगा, तो क्या बचा, CH3 और CH3, ये H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एल्केन बना कि नहीं बना, तो 3 कार्बन थे यहाँ पर, कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन, यहाँ से क्या हो गया, CO2 निकल जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करा दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इससे क्या करा दो, एक्वस KOH से करा दो, तो एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर दो, K2Cr27, तो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्कोहल कन्वर्ट किस में हो गया, एल्डिहाइड में। तो देखो यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपने पुराना पार्ट देखा हुआ है, अगर आपने इसी वीडियो में स्टार्टिंग का, तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे और आप भी करने लगोगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड को एक को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन के थ्रू हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एनिलीन की रिएक्शन जब इसकी प्रेजेंस में कराओगे तो क्या होगा, डायजोनियम सॉल्ट बनता है, और ये डायजोनियम सॉल्ट से हम लोग बहुत सारी चीजें बनाने वाले हैं, ठीक है ना।
तो अब ये वाली रिएक्शन याद रख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। क्लियर है, नोट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट बनाया था और मैंने बताया था कि डायजोनियम सॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो डायजोनियम सॉल्ट एक बार बना लोगे तुम, उसके बाद तुम बहुत सारे कन्वर्जन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि डायजोनियम सॉल्ट की अगर CH3OH से रिएक्शन करा दोगे तो एनिसॉल बन जाएगा। अगर CuCl से इसकी रिएक्शन CuCl से करा दोगे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन इससे करा दोगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो ये तीनों के तीनों किससे बन रहे हैं, डायजोनियम सॉल्ट से बन रहे हैं, ठीक है ना। इसकी प्रेजेंस में ये, इसकी प्रेजेंस में ये और इसके साथ ये, ठीक है। अब डायजोनियम सॉल्ट से हम लोग क्या करते हैं, इससे रिएक्शन कराओगे HBrF4 से फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर डायजोनियम सॉल्ट की वाटर से कराओगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, जिसको कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अगर डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Ki से कराओगे तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। अगर डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इससे कराओगे तो क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसकी रिएक्शन इसकी तुम हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड बन गया, इससे बेंजोइक एसिड बना दिया हम लोगों ने। और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किससे करा दो, अमोनिया से करा दो, क्या बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये वाला सॉल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। और ये CN लिखा हुआ है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, टॉलिन से हमें क्या करना है, बेंजल क्लोराइड बनाना है, ठीक है। तो टॉलिन हमने लिया, उसकी रिएक्शन किससे करा दी, क्लोरीनेशन करा दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उससे बेंजल क्लोराइड बन गया, ठीक है ना। तो इतना ही बनाना था हम लोगों को, लेकिन हम चाहते हैं और एक स्टेप आगे चले आए, तो इसको एक्वस की वजह से करा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी Cl को रिप्लेस कर देगा OH, तो यहाँ पर ये बन गया, ठीक है ना। लेकिन हमको तो यहीं तक बनाना था, तो यहां से यहां तक बन गया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इथाइन से क्या करना है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने इथाइन ले लिया, इथाइन के 3 मोल ले लिए, ठीक है। उसको क्या किया हम लोग ने, बेंजीन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब में लोगे तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करा, बेंजीन की रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या बनाना है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शन इससे करा दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये सारी रिएक्शंस आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि बेंजोइक एसिड से हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, ठीक है ना। तो बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है, इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा दो तो ये बन जाएगा। इसकी रिएक्शन लिंडलार्ड कैटलिस्ट से करा दो। लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या होता है, PDBSO4 होता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमंड रिडक्शन, ठीक है ना। तो क्या करोगे, लिंडलार्ड कैटलिस्ट से कराओगे रिएक्शन तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फिनॉल से क्या बनाना है, एनिसॉल बनाना है। तो फिनॉल से मैंने क्या किया, NaOH से रिएक्शन करा दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी CH3Br से करा दो तो यहाँ से NaBr निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एनिसॉल बन जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बेंजाइल अल्कोहल दिख रहा है आप लोगों को। तो बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट किस में करना है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल, और 2 कार्बन क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजल क्लोराइड को इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो ये याद रखना है, बेंजल क्लोराइड की SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं, आपने नोट्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ डिटेल रिएक्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने नोट्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उससे बट वो अलग अलग जगह आपने पढ़ा हुआ है। मैंने क्या किया, सारी रिएक्शंस को उठा के एक साथ कर दिया है, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन अब SOCl2 कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पर Cl लग जाता है, ठीक है ना। अब ये कहाँ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, आपने पढ़ा होगा उसमें क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन में, ठीक है ना, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में।
तो अब ये क्या होगा, इसकी रिएक्शन कराओगे SOCl2 से Cl लग जाएगा, अल्कोहलिक QH से कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cn लग जाता है। अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या हो जाता है, Cn कन्वर्ट किस में हो जाता है, COH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।